जिस प्रकार सुनने पे चर्चा करेंगे, लिसनिंग कैसे सुनना चाहिए आपको। जब भी कक्षा में गुरु के साथ आप बैठे, गुरुजन आपको बोले, सुनना चाहिए। सुनने में हमारी जो कर्ण इंद्रिय हैं, दोनों कान हैं, वो काम आते हैं। ये सबको विदित है। और ये किस तरह होता है? इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभय मन उभय इंद्रिय होती है। मन इंद्रियों को उनके कार्य में लगाता है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, एक 5 मिनट का ध्यान कीजिए और ध्यान करके केवल अपने माता पिता को याद कीजिए। वो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, वो हमारे केवल माता पिता है। 5 मिनट आप ध्यान कीजिए माता पिता का, और उसके बाद आप कक्षा में बैठिए। गुरुजन आपको पढ़ाए, उसको सुनना चाहिए। सुनने वाले बनिए। नहीं सुनेंगे तो आपके पास ग्रहण नहीं होगा, तो आप क्या धारण करेंगे, क्या स्मरण करेंगे, क्या परीक्षा में लिखेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपको ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए आपको सबसे ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। आप क्यों ईयरफोन डाल के घंटों घंटों गाने सुनते रहते हो? क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। फोन कैसा भी हो, ईयरफोन सबके पास होंगे। क्यों? क्योंकि उसको म्यूजिक सुनना पसंद होता है। तो उसी म्यूजिक में आयुर्वेद शास्त्र को लिखा गया है, छंद शास्त्र में लिखा गया है। मैं आपको पूरा म्यूजिक के रूप में सुनाऊंगा, आपको आनंद आएगा। तो सुनना जरूरी है। सुनिए और यथार्थ भाव में सुनिए, गलत तरीके से नहीं सुनेंगे। तो मैं आपको धन्वंतरी वंदना सुनाता हूं, जो कि अलग अलग लोगों ने अलग राग में गाई है, लेकिन ये उपजाति छंद में है। इसको गलत गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? क्योंकि जिन्होंने गाया उसको भी नहीं पता। तो उपजाति छंद में क्या होता है? छंद क्या है? जब भी शास्त्र लिखा गया, एक म्यूजिक के रूप में लिखा गया, आनंद के रूप में लिखा गया, ताकि उसको गाया जा सके, उसको छंद कहते हैं। मैं ज्यादा व्याकरण में नहीं जाता, लेकिन असली आपको बताना चाहता हूं। छंद बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमारे अष्टांग हृदय में कई प्रकार के छंद का उपयोग हुआ है। एक एक छंद मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। छंद से हम उसको सही तरीके से गाना सीख सकते हैं, सही तरीके से बोलना सीख सकते हैं। जरूरी है ये छंद का उपयोग करना। छंद से हम उसको अगर रोज हम याद करेंगे तो हमें आत्मसात हो जाएगी, हम बहुत अच्छी तरह गा सकते हैं। जिस प्रकार पंडित हवन में अपने श्लोक वगैरह गाते हैं, ये बहुत ही जरूरी है संस्कृत में। और जिस प्रकार धन्वंतरी वंदना गाई जाती है, उसमें छंद है उपजाति छंद। एक श्लोक के 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। उपजाति छंद में जो पाद होंगे, प्रथम पाद में 11 अक्षर होंगे, दूसरे में 11 होंगे, तीसरे में 11, चौथे में 11। इस प्रकार की रचना बनती है। श्लोक याद करने के लिए छंद के रूप में गाए जाते हैं। अर्थ निकालने के लिए उनका अन्वय किया जाता है। अन्वय के बाद में अर्थ निकलता है, और अर्थ के बाद में उसको हम समझना पड़ता है। ये 4 स्टेप है। सीधा श्लोक आप नहीं समझ सकते, गलत हो जाएगा। पूरे देश में जितने भी संस्कृत के टीचर हैं, प्रथमतः पूजनीय हैं। मैं उन सभी आचार्यों को जो संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको प्रथम दिल से, तहे दिल से प्यार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। तो आपको सुनना चाहिए। गुरुजनों का जो ज्ञान दिया है, उपदेश है, वो आपको सुनना चाहिए। उसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, वो तो संशय रहित है। कोई भी गुरुजन हो, आप उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो एक गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कितना अच्छा है। तो गुरु का नाम ये जो अंधकार को दूर करे, वो गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है। जब मैं पंजाब में था तो 4th क्लास में एक बच्चे ने मेरे को पंजाबी सिखाई। वही 4 स्टेप, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। मुझे पंजाबी बोलनी, लिखनी, पढ़नी, सुननी आती है। पहले नहीं आती थी।
तो जब हम सीखते हैं तो जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा से तत्व ज्ञान हो जाएगा। जैसे हम जिज्ञासा करेंगे, जिज्ञासा से उस प्रकार का तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो उपजाति छंद का और अनुष्टुप छंद का दो ज़्यादा यूज हुआ है। महाभारत रामायण भी अनुष्टुप छंद में लिखी गई हैं। तो दोनों की एक एक राग बनाता हूँ। उपजाति छंद का शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं उपजाति छंद में क्या है। कृपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। यह उपजाति छंद है। दूसरा अनुष्टुप छंद बहुत ज़्यादा गाया जाता है। उसकी भी राग आप सुनिए। माता सत्तु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यह अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर आते हैं। ये दो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको याद करना है। पहला काम आपको याद करना है, फिर उसको हम समझाएंगे। नहीं तो आप आयुर्वेद को यथार्थ भाव से नहीं समझ सकते। तो ठीक है, ये सुनना हुआ, आपको सुनना होगा। फिर सुनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, उसको पढ़ना है, फिर उसको बोलना है। ये 3 स्टेप आपके पास है। गुरु के पास केवल आपको मैं बोल के आपको सुना सकता हूँ, आपको सुनना। उसके बाद आपका कार्य शुरू होता है। अगर आप अच्छे शिष्य हैं तो गुरु की बताई हुई बात का अनुमोदन करोगे, उसके बाद को प्रमाणित करोगे, तब जाके एक अच्छे आयुर्वेद का अवतरण होगा। आप अच्छे शिष्य, ये नहीं कि नोट्स बना ली, नहीं। अगर आप सच में किसी गुरु को मानते हो, उनकी बातों को आपको सस्मरण स्वीकार करना होगा, उसके ऊपर परीक्षा करना पड़ेगा। हो सकता है गुरु ने कई गलती कर दी हो, तो उस गुरु की गलती को सही कौन करेगा? वो शिष्य का परम कर्तव्य है। आइए हम आयुर्वेद में प्रवेश करते हैं और हम भाग्यजन हैं और बहुत ही भाग्यजन हैं कि हम इस आयुर्वेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सरकारें और पूरे विश्व आज आयुर्वेद की तरफ है, उसको समझ रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। उपवास सब करते हैं। उपवास के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उपवास क्या है। लेकिन उपवास के ऊपर एक वैज्ञानिक ने शोध किया, रिसर्च किया और उसको नोबेल प्राइज मिला। तो कितना महत्वपूर्ण है कि जो उपवास हमारे भारतीय आयुर्वेद संहिताओं ग्रंथों में लिखा गया है, उसके ऊपर एक शिष्य रूपी वैज्ञानिक ने शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस प्रकार उपवास करने से शरीर में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, किस प्रकार कोशिकाएं, जो मृत कोशिकाएं, उनका भक्षण करती है, शरीर में शुद्धिकरण होता है। वाह, कितना अच्छा लगता है। ऐसा आचार्य चरक ने बताया। रसजानाम विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम। ये रसज धातु के जो विकार है उसका औषध लंघन कर्म है, यानी कि उपवास है। बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही ये सूत्र रूपी है, इनको डिकोड करते हैं और समझते हैं और एक एक कोड को लेके पूरी दुनिया में छा जाते हैं। इस आयुर्वेद को आगे लेके जाते हैं। रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, चलते रहने का, इसी का नाम जिंदगी है। धन्यवाद दोस्तों।